हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोयम द बाल पोयम। एंड इसके जो पोएट हैं वो हैं जॉन बैरीमैन। तो चलते हैं पोएम को पढ़ते हैं। पोएम पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि क्या है इस पोएम के बारे में पोएट ने क्या हमें एक आइडिया दिया हुआ है। अ बॉय लॉसेस अ बॉल। पोएट कहते हैं कि एक लड़का है जो बॉल को खो देता है अपने। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच। अब इस बॉल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कीमती तो नहीं है। नॉर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ये भी पॉसिबल नहीं है, इतना मुश्किल है कि उस बॉल को दोबारा ना मतलब कोई दूसरा बॉल खरीदा ना जा सके। वाई देन इज द बॉय टू सो अपसेट। लेकिन तब पोएट पूछना चाहते हैं कि अगर वो बॉल इतना कीमती भी नहीं है और दूसरी बॉल, ऐसा नहीं है कि दूसरी बॉल नहीं खरीदी जा सकती, उसके बाद भी ये बच्चा क्यों इतना दुखी है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। तो अब देखते हैं कि पोएट इस पोएम में क्या बताना चाहते हैं कि उस बच्चे ने क्या खो दिया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। और बच्चा इस लॉसिंग समथिंग मतलब कुछ खो जाने से वो कौन सा अनुभव करता है, मतलब कौन सी चीज़ वो सीखता है, क्या एक्सपीरियंस करता है। तो चलती है, पढ़ते हैं पोएम। वॉट इज द बॉय नाउ। वॉट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। इस बच्चे का क्या मतलब, इस लड़के का क्या होगा, क्या है। नाउ हैज, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने कि अभी अभी अपनी बॉल खो दी है। वॉट, क्या। वॉट इज ही टू डू, मतलब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा। तो वॉट इज द बॉय नाउ मतलब उस बच्चे का क्या। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल मतलब उस बच्चे जिसने अपनी बॉल अभी 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 गायब कर दी है, खो दी है। वॉट, क्या है। वॉट इज ही टू डू, अब उसको क्या करना है, मतलब वो अब आगे क्या करेगा। आई सा इट गो मियरली बाउंसिंग। अब यहाँ पे आई सा, यहाँ पे अब या तो कोई देखने वाला है या फिर अगर हम इस पोएम के थ्रू देखें तो मुझे लगता है कि ये पोएट हैं जो खुद बता रहे हैं कि आई सा, मैंने खुद देखा, मतलब राइटर के पोएट कह रहे हैं कि आई सा, मैंने देखा, इट गो, जाते हुए, मियरली बाउंसिंग, मियरली मतलब खुशी खुशी, बाउंसिंग मच्छर उछलते हुए। तो आप यहाँ पे देखो इमेजरी, आप जब मेयरली बाउंसिंग खुशी खुशी उछलते हुए, तो आप ये समझ सकते हो कि बॉल, आप ये समझ, इस लाइन को पढ़ते ही आपको ये आपके अंदर एक इमेजिनेशन आ रहा होगा कि कैसे बॉल उछल के जा रही है। तो यहाँ पोएट ने इमेजरी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मेयरली बाउंसिंग, तो पोएट कहते हैं कि आई सा मेयरली बाउंसिंग, मैंने देखा है कि बॉल को उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली में जाते हुए, मतलब गली में नीचे, गली की तरफ जाते हुए मैंने बॉल को खुशी खुशी देखा कि बॉल खुशी खुशी उछलते हुए गली की तरफ गई। एंड देन मियरली ओवर, और फिर खुशी खुशी आगे चली गई। देयर इट इज इन द वाटर, जहाँ पे पानी था, यानी कि वो आगे जाते हुए वो पानी के अंदर चली गई। यानी कि पोएट कहते हैं कि आई सा इट गो मियरली बाउंसिंग, मैंने बॉल को देखा कि वो उछलते हुए गली की तरफ गई और आगे जाकर मियरली ओवर, खुशी खुशी वो पानी के अंदर चली गई। नो यूज टू से और ओ देयर आर अदर्स बॉल्स। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब यहाँ पे जो बच्चा है जो बॉल को खो चुका है, यहाँ पे ये कहने का कोई मतलब नहीं होगा कि अरे तुम्हारे पास और भी बॉल है, मतलब तुम्हें और भी बॉल मिल जाएगी। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट मतलब उसको पूरी तरीके से उसको हिला दिया, मतलब उस बच्चे को, उस बहुत ज़्यादा दुखी, मतलब बहुत ज़्यादा वो दुख में है, ग्रीफ में है। फिक्सेस द बॉय, अब उसके बॉल खो जाने से, लॉस हो जाने से वो इतना दुखी हो चुका है, इतना ज़्यादा दुखी है कि उसको जो दुख है उसको वहाँ पे फिक्स कर देता है, मतलब उस वहाँ से जड़त हो जाता है, वो हिलता नहीं है। एज ही स्टैंड रिजिड, और वो जहाँ पे खड़ा है वो एकदम स्थिर खड़ा रहता है। ट्रिमलिंग, कांप रहा है। एंड स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की तरफ, यानी कि जिधर बॉल गया है उधर घूर रहा है। मतलब जो ये लड़का है इतना दुखी हो गया है, दुख दुख से वो एक जगह स्थिर हो गया है, रिजिड हो गया है, मतलब वहाँ से वो इधर उधर हिल भी नहीं रहा है। ट्रिमलिंग, डर के मारे, मतलब उसका दुख से वो कांप रहा है। एंड स्टेयरिंग डाउन, और जब गली में जो रास्ता गया है उसको देखकर मतलब उस तरफ वो घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब यहाँ पे बॉल को एक रिप्रेजेंट किया गया है एज अ हिज चाइल्डहुड, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो बॉल इस दुखी, मतलब बॉल गायब हो गई है, बॉल उसकी पानी में चली गई है और बच्चा इतना दुखी है, कांप रहा है और एकदम स्थिर होके
वो उस तरफ, उस गली की तरफ घूर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ऑल हिज यंग डेज मतलब कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो उसके बचपन की यादें, मतलब उस बॉल को एक प्रतीक के रूप में, सिंबल को यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो राइटर पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो बचपन की यादें हैं वो चली गई हैं, मतलब बचपन की जो यादें हैं वो एक हार्बर आप जानते हो जहाँ पे शिप वगैरह खड़ी होती है, जहाँ से शिप आता जाता है, तो उसको हार्बर कहते हैं। तो वो कवि कहता है कि इस बच्चे की जो बचपन की यादें थी वो हार्बर में चली गई हैं। हिज बॉल वेंट, यानी कि जहाँ उसकी बॉल गई, यानी कि उस हार्बर में पानी में जहाँ चली गई, उस बॉल के साथ साथ उसकी बचपन की यादें चली गई हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब यहाँ पे पोएट कहते कि मैं उसे कोई दखलदार, उसके मतलब उसके इस दुख में कोई दखल भी देना नहीं चाहता, मैं उसे कोई भी उसे परेशान नहीं करना चाहता हूँ। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम मतलब उसे दुख में कोई सांत्वना नहीं देना चाहता, यानी कि यहाँ के पोएट डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उस लड़के को, और वो कहते हैं कि मैं इस लड़के को कोई भी सांत्वना नहीं देना चाहता, उसे कोई भी उसे उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता, कुछ भी उसे कहना नहीं चाहता कि तुम्हें दूसरी बॉल मिल जाएगी या मैं कुछ और आ जाएगी। तो यहाँ पे राइटर पोएट चाहते हैं कि बच्चा खुद से उस लॉस के बारे में समझे। अ डाइम, डाइम होता है 10 सेंट, यूएस का ये करेंसी है, तो डाइम मतलब होता है 10 सेंट। अनदर बॉल मतलब कि ये बहुत ज़्यादा मूल्य का नहीं है, बॉल एक मुश्किल से 10 सेंट का है। अनदर बॉल, दूसरी बॉल भी खरीदी जा सकती है। इज वर्थलेस, ये कह के मतलब कि मैं उसे ये सांत्वना नहीं देना चाहता हूँ, ये कह के कि ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इसका कीमत नहीं था और तुम दूसरी बॉल खरीद सकते हो। इज वर्थलेस मतलब ये सब कहना वर्थलेस है, मतलब मतलब कुछ भी इसका उपयोगिता ही नहीं है। वर्थलेस मतलब बेकार है, ये चीज़ कहना कि तुम दूसरी बॉल ले सकते हो या उसके बदले पैसे ले सकते, बहुत कम पैसे का था तो उसमें कुछ, ये कहना अच्छा नहीं होगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो लड़का है वो बॉल अपनी खो चुका है, तो वो अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वह अपनी पहली जो जिम्मेदारी है, क्योंकि अब जब उसने अपना बॉल खो दिया है तो ही सेंसेस मतलब वो महसूस कर रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली जिम्मेदारी महसूस कर रहा है। क्या जिम्मेदारी है? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने अपनी बॉल खो दी है, तो उसको अब ये एक वर्थली जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ हो, चाहे रिलेशन हो या कोई भी चीज़ हो, उसे हमें संभाल कर रखना है। तो अब यहाँ पे उसने टू टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सीख रहा है, मतलब उसके पास जो भी चीज़ें हैं उसे केयर करना है, ये जिम्मेदारी वो सीख गया है। क्योंकि उसने कुछ जो चीज़ खो दी है तो उसको ये यहाँ पे ये फील हो गया, ये सेंस हो गया कि जो भी वस्तु है उसको, अगर हमारे पास जो है कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, बॉल हो या कुछ भी हो, हमें उसको संभालना होगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मतलब कि इस ऐसे दुनिया में जहाँ पे लोग हर चीज़ को पाना चाहते हैं, पोजेशन मतलब हर चीज़ पे स्वामित्व जताना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, मकान चाहिए, मतलब पोजेशन मतलब कि उन लोगों को कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए। तो इस पोजीशन में मतलब इस वर्ल्ड ऑफ पोजीशन यानी कि इस ऐसी दुनिया जहाँ पे लोगों को अपनी चीज़ों को अपने पास रखना है, कब्जा बनाना है, तो ऐसी चीज़ों, ऐसी जगह पे, ऐसी दुनिया में इस लड़के को ये जिम्मेदारी सीखनी होगी कि जो भी वस्तु उसके पास है उसको संभाल कर रखे। पीपल विल टेक बॉल्स, अब यहाँ पे पीपल विल टेक बॉल्स क्या है कि पीपल जो लोग हैं वह दूसरे की चीज़ों का मतलब को ले लेते हैं, या अक्सर होता है कि लोग दूसरे की चीज़ों को मतलब ले लेना चाहते हैं या उसका हर्ट करते हैं, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हो। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि लोग जो इस दुनिया में हैं वो लोगों के बॉल्स, यानी बॉल्स का मतलब है उनकी वस्तुएं, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स या इमोशन या रिलेशन, वहाँ पे अक्सर लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि जो बॉल्स है, यहाँ पे बॉल्स को एज अ मतलब कंपेयर किया गया है किससे? वर्ल्डली थिंग्स से, जो दुनिया में जैसे इमोशंस हैं, रिलेशंस हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। तो यहाँ पे हो रहा है कि जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जो दुनिया में हमें चीज़ें मिली हैं, विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हमेशा खो जाती, मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें मिली है तो वो खोएगा भी ज़रूर, मतलब वो
हमेशा हमारे पास नहीं रहेगी, वो हमेशा खो जाती हैं। लिटिल बॉय, अब इस लड़के को, ये छोटे बच्चे को ये बात समझनी होगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और जब एक बार हमारे साथ हमारी चीज़ें खो जाती हैं, चाहे वो बॉल हो, चाहे हमारा इमोशंस हो, चाहे रिलेशंस हो, जब वो हमारी चीज़ें खो जाती हैं तो उसको कोई हमें वापस ला के देता भी नहीं, मतलब कोई भी उसको खरीद कर या हमें वापस वो चीज़ें ला कर नहीं दे सकता। मनी इज एक्सटर्नल, अब जो पैसा है या भौतिक चीज़ें हमारे पास हैं वो एक्सटर्नल हैं, बाहरी चीज़ें हैं, उसको हम किसी इमोशन से उसको पैचअप नहीं कर सकते। तो मनी जो है वो एक एक्सटर्नल थिंग्स हैं, बाहरी चीज़ें हैं, और उससे सारी चीज़ों का, सारे इमोशंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता। मतलब हमें किसी लॉस से, किसी नुकसान से जो हम हर्ट होते हैं, उसको पैसे से उसको भरा नहीं जा सकता है। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है, मतलब अपने इस बॉल के लॉस होने से, उसके खो जाने से अब वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, डिस्परेट मतलब होता है बेचैन, उसकी बेचैन आंखों के पीछे जो उसका दिमाग है वो इस बातों को समझने की कोशिश कर रहा है, उसको सीखने की कोशिश कर रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब होता है खोने का जो ज्ञान होता है। तो ये जो ज्ञान है, खोने का ज्ञान, खोने का ज्ञान कि मतलब जो हमारे पास चीज़ें आई हैं वो खो भी जाती हैं, और खोने के बाद हाउस टू स्टैंड अप, मतलब कि हमें जब हमारी वस्तुएं खो जाती हैं या हमारे रिश्ते खो जाते हैं या हमारे रिश्ते टूटते हैं या हम इमोशनली हर्ट होते हैं, तो हमें फिर से कैसे स्टैंड करना है, मतलब हमें कैसे फिर से उससे लड़ना है, कैसे उसके खिलाफ जाके खड़े होना है, मतलब हमें अपने आप को फिर से संभालना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो बच्चा वो जान रहा है, वो समझ रहा है जो एवरी मैन मस्ट वन डे, मतलब हर व्यक्ति को इसको जानना ही चाहिए। मतलब कि पोएट कहते हैं कि अब ये बच्चा ये जान रहा है जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए, एक न एक दिन वो बात को समझेगा, इसलिए उसे ये बात जानना ही चाहिए। एंड मस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को डेली डेली, मतलब डेली के लाइफ में अनुभव करते हैं, मतलब उनकी हमेशा कोई ना कोई चीज़ हमेशा खोती रहती है, और डे टू डे लाइफ में हम अक्सर ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें हमेशा मिलती नहीं है, या अक्सर होता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कभी कभी खो भी जाती हैं, हमारे नुकसान हो जाती हैं। तो हमें इस पोएम से, इस बच्चे के थ्रू ये सिखाया गया है कि अगर हमारा कोई लॉस हुआ है तो हमें कैसे स्टैंड होना है और कैसे अपने आप को सांत्वना देता है, हाउ टू स्टैंड अप, ये हमें सीखना है कि हमें कैसे किसी भी लॉस के बाद, किसी भी होपलेसनेस के बाद कैसे खड़ा होना है। तो स्टूडेंट्स, हमें लगता है कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। तो इसमें एक बात समझने वाली बात है कि जो पोएट का जो एक थीम था, पहला ये था कि बच्चे को लॉस समझना, कि लॉस उनका हो रहा है और लॉस से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कोई भी चीज़ खोती है तो उनकी जो जिम्मेदारी, जहाँ से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो समझना है। और दूसरा ये है कि अपने आप को उस लॉस से कैसे, लॉस से हर्ट नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, हमें किस तरीके से उम्मीद बनाकर फिर से खड़ा होना है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। वैसे ये अगर हम इसमें राइमिंग स्कीम देखें तो ये जो इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। तो पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि वॉट और मियरली, यानी कि जो वर्ड रिपीट हुआ है दो बार, वर्ड से मियरली, तो ये वर्ड जो रिपीट हुआ इसको हम कहते हैं एनाफोरा, यानी कि जब दो वर्ड्स को दो लाइन में बार बार उसको यूज़ करते हैं तो उसको एनाफोरा कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखो मियरली बाउंसिंग, तो मियरली बाउंसिंग, अब बॉल खुशी खुशी मैंने देखा, मियरली बाउंसिंग उछलते हुए बॉल जा रही है। तो आप यहाँ पे आपको एक, जैसे ही आपने ये वर्ड पढ़ा तब आपको एक इमेजिनेशन आपके मन में आया होगा कि बॉल उछल रही है, मतलब एक हमारे मन में एक पिक्चर बन गई कि बॉल उछलते हुए जा रही है। तो ये हो गया आपका इमेजरी। इसी तरीके से हिज यहाँ पे डिस्परेट आइज, यहाँ पे है हिज डिस्परेट आइज। तो यहाँ पे आप देखो ई आपका कई बार यूज हुआ है, हिज डिस्परेट, डी ई बार बार ई का रिपीटेशन हुआ है। तो यहाँ पे एसोनेंस है, यानी कि जब भी वॉवेल का रिपीटेशन होता है तो हम इसको एसोनेंस कहते हैं। इसी तरीके से अब आप यहाँ देखो
बॉल का बार बार रिपीटेशन हुआ है, बार बार बॉल को यूज़ किया गया है कि इस पोएम में बार बार बॉल यूज़ किया गया, बॉल बॉल बॉल, तो ये भी आपका क्या है, रिपीटिशन है। इसी तरीके से वॉट भी रिपीटिशन में ही आ जाएगा। और आप यहाँ पे देखो, गो के बाद देन के बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पे आपका एंजॉयमेंट हो गया। और इसी तरीके से आप यहाँ पे जो हमने यहाँ बताया था कि ऑल हिज यंग डेज, यहाँ पे जो सबसे मेन जो पोएटिक डिवाइसेस है वो ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, तो यहाँ पे ऑल हिज यंग डेज को बॉल से कंपेयर किया गया है, बॉल को ऑल हिज यंग डेज से कंपेयर किया गया है, चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है, बट एज और लाइक का यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइसेस है आपका वो है मेटाफर। और इसी तरीके से बाइज अ बॉल, यहाँ पे है आपका, हाँ, बाइज अ बॉल बैक, तो बी 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 का बार बार रिपीटेशन हुआ है, यानी कि लेटर का रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका एलिटरेशन है। तो आप मुझे लगता है कि आप इतना काफ़ी है आपको पोएटिक डिवाइसेस समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।